नमस्ते बच्चों। आज हम अपनी बाल भारती के पुस्तक में से पाठ 3 परिश्रम का फल यह पाठ पढ़ेंगे। श्रवण, सुनो और बोलो। बच्चों, आपको ये पाठ सुनना है और फिर पढ़ना है। एक बार किसी महापुरुष के पास एक युवक आया और बोला, आप मेरी सहायता कीजिए, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे पास इस समय फूटी कौड़ी भी नहीं है। तो बच्चों, एक महापुरुष थे, उनके पास एक युवक मतलब एक लड़का आया, जवान लड़का, नौजवान, और बोला कि कृपया आप मेरी मदद कीजिए, मेरे पास इस समय फूटी कौड़ी भी नहीं है, मतलब मेरे पास इस समय बिल्कुल रुपए पैसे नहीं हैं। महापुरुष ने उसकी परेशानी सुनने के बाद कहा, मेरा एक दोस्त व्यापारी है, वह इंसानी आँखों को खरीदता है, तुम्हारी आँखों के 20,000 तो दे ही देगा। जी नहीं, मैं अपनी आँखें नहीं बेच सकता, युवक घबरा कर बोला। तो बच्चों, जब महापुरुष ने युवक की बात सुनी तो उन्होंने युवक से कहा कि उनका एक दोस्त व्यापारी है जो इंसान की आँखें खरीदता है और वो आँखों की कीमत 20,000 रुपए तक दे देगा। लेकिन युवक यह सुनकर घबरा गया और बोला, नहीं, मैं अपनी आंखें नहीं बेच सकता। फिर महापुरुष ने एक बार और प्रयास किया, वह हाथों को भी खरीदता है, तुम्हारे हाथों की कीमत 15,000 रुपए दे देगा। फिर महापुरुष ने युवक को बताया कि ठीक है, आंखें नहीं बेचनी है तो अपने हाथ बेच दो, वो हाथों को भी खरीदता है और हाथों के 15,000 रुपए देगा। युवक ने घबराकर इनकार में सिर हिलाया और बोला, मुझे आपसे यह उम्मीद नहीं थी। तो युवक और ज्यादा घबरा गया और महापुरुष से बोला कि ये आप क्या कह रहे हैं, मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि आप ऐसी बातें करेंगे। महापुरुष उसकी नाराजगी से विचलित हुए बिना बोले, मुझे तुम्हारी परेशानी का एहसास है, इसलिए कहता हूँ, तुम्हारे लिए इस तरह का सौदा बहुत अच्छा रहेगा। अगर तुम्हें मालदार बनना है तो 1,00,000 रुपए लेकर पूरा शरीर बेच दो, परेशानियों से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। युवक चीख कर बोला, 1,00,000 तो क्या, मैं 1 करोड़ में भी अपना शरीर नहीं बेचूंगा। तो बच्चों, इसके बाद महापुरुष ने कहा कि जब अब तुम इतने गरीब हो, तुम्हें रुपयों की इतनी जरूरत है, तुम्हें पैसे वाला बनना है, तो तुम अपना पूरा शरीर 1,00,000 रुपए में बेच दो, तो तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। यह सुनकर युवक नाराज हो गया और बोला, 1,00,000 तो क्या, 1 करोड़ में भी मैं अपना शरीर नहीं बेचूंगा। इस पर महापुरुष ने मुस्कुराकर कहा, जो व्यक्ति अपना शरीर 1 करोड़ में भी नहीं बेच सकता, वह कैसे कह रहा है कि उसके पास कुछ भी नहीं है। यह पूरा शरीर एक खजाना है, ईमानदारी से मेहनत करो, सोना चांदी तो क्या, सूरज चांद भी तुम्हारे हाथ में आ सकते हैं। अब युवक उनके मंतव्य को समझ गया और बोला, मैं आपका बेहद आभारी हूँ, आपने मेरी आंखें खोल दी। तो बच्चों, इसके बाद महापुरुष ने इस लड़के को समझाया कि जो इंसान अपना शरीर 1 करोड़ में भी नहीं बेच रहा है, वो गरीब कैसे हुआ। तो तुम इतने कीमती शरीर के साथ हो कि तुम सूरज चांद को भी पा सकते हो, तो तुम कैसे कहते हो मैं गरीब हूँ। तब वह युवक महापुरुष की बात समझ गया और बोला, मैं आपका बेहद आभारी हूँ। और युवक को समझ में आ गया कि यदि वह ईमानदारी से मेहनत करेगा तो वो बहुत ही धनवान बन सकता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है बच्चों कि हमें कभी भी परिस्थिति से हार नहीं माननी चाहिए। हमारा शरीर जो हमें भगवान ने दिया है वह बहुत कीमती है और इसके रहते हम कभी भी जीवन में असफल नहीं हो सकते। अगर हमारे शरीर के सभी अंग सही सलामत हैं तो हमें मेहनत करनी चाहिए और हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। यदि हम परिश्रम करेंगे तो हम जीवन में अवश्य सफल होंगे। वीडियो ध्यान से देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।